हाय, दिस इज सेजल एंड यू आर वाचिंग लव 9 और आज मैं हूँ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ जो कि है रिलेशनशिप काउंसलर. वेल, आई हैव रुचि रू विद मी. हाय रुचि. हाय, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर सेजल. ओह, इट्स अ प्लेजर. तो रुचि, एक्चुअली मैं आपसे बात करना चाह रही थी एक रीसेंट केस के बारे में जो शायद आपने सुना भी होगा, द पुणे इंसिडेंट, जहाँ पर एक छोटा बच्चा जो कि एक आई वुड से ऑलमोस्ट माइनर 17 ईयर्स ऑफ एज रैशली गाड़ी ड्राइव करता है और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें 2 लोगों की जान चली जाती हैं. तो बेसिकली ही डिस्ट्रॉयड 2 फैमिलीज. यस. एंड नाउ दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक बिकॉज इट शोज अस कि एक बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे हुई है. उसको बहुत चीज़ें टाइम से पहले दे दी गई हैं जिसकी वजह से यू नो ही इज़ मेकिंग सच बिग मिस्टेक्स. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पेरेंट्स का क्या रोल होता है एक बच्चे की परवरिश में, यू नो? सो ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर द फर्स्ट केयर गिवर्स. फर्स्ट कॉन्टैक्ट है बच्चे का इस वर्ल्ड में, सो उनका रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है. बट बिफोर वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ द पेरेंट, एक पार्ट जो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो है टीनेज ब्रेन. ठीक है. सो टीनेज ब्रेन के अंदर 2 चीज़ें काम कर रही होती हैं. वन इज़ द लिम्फिक सिस्टम एंड वन इज़ द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. लिम्फिक सिस्टम क्रिएटिव आइडियाज़ निकालता है, इम्पल्सिविटी निकालता है, उसको चाहिए कि मैं एक्सप्लोर करूं. वो ओवर एक्टिव होता है विद इमोशंस, राइट? सो जैसे अगर हम उसी बच्चे की बात करें तो उसका आइडिया था टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, टू फिट इन द पियर्स, राइट? बट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या होता है? वो एक मॉडरेटर की तरह काम करता है. वो आपको बताता है कि इमिनेंट डेंजर क्या है. अगर मैं ये काम करूंगा, अगर मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा तो एक्सीडेंट हो सकता है. अगर इफ आई एम ड्रिंकिंग then I can do some impulsive things which I might regret later. अब वो moderator उस समय inactive होता है. In teenage brain that moderator is inactive. Okay. So parents step into the role of the moderator in a child. And that is the role of a parent of a teenager where जो उनके बहुत ग्रैंड आइडियाज़ हैं टू फिट इनटू द वर्ल्ड, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, उसको मॉडरेट करते हैं, उसकी बाउंड्रीज सेट करते हैं. बच्चे को ये समझाते हैं कि बेटा आप ये कर सकते हैं बट ये अगर आप करेंगे तो ये रिजल्ट, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये हो सकता है, राइट? सो अ पेरेंट्स डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड बिकॉज दे बिकम the moderators which is not already developed in a teenage brain, which takes around like 5-6 more years, 10 years to develop. 25 के अराउंड मिड 20s में हमारा वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मॉडरेटर डेवलप होता है माइंड का. राइट. इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि गर्ल्स मैच्योर, यू नो, पहले बॉयज का काफी बाद में मैच्योरिटी का जो लेवल है वो आता है. हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट, ये थोड़ा मिथ है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम सोशल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं. लड़कियों को थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती है, उनसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी डिफरेंट होती है सोसाइटी की, बट ब्रेन डेवलपमेंट ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हो रहा होता है. तो ये तो बात करी हमने अपब्रिंगिंग की. अब बात करते हैं जैसे यू नो पेरेंट्स जो हैं कई बार अपने बच्चों को जैसे खुली छूट देते हैं, जाओ भाई, जैसे बोलना नहीं चाहिए मुझे, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, लेकिन फादर ने गलती तो की कि बच्चे को गाड़ी भी दे दी और बच्चा जो है माइनर होके भी गया क्लब्स में एंड ही गॉट ड्रंक एंड देन यू नो ही मेड अ ग्रेव मिस्टेक एंड उसके बाद सबको भुगतना पड़ा. सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स द पेरेंट्स हु सफर. तो हम ऐसे यू नो पेरेंट्स को क्या टिप्स दे सकते हैं, यू नो, टू हैव कंट्रोल ओवर देयर चाइल्ड, कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी होनी चाहिए कि उनको खुद यू नो दिमाग में इतनी मेच्योरिटी हो कि मुझे चीज़ों के साथ कैसे डील करना है. क्योंकि आप ज़रूरत से पहले भी अगर किसी को चीज़ दे देंगे तो उसका कोई सही मायने में एक अच्छा रिजल्ट तो नहीं निकलेगा जैसा हमने देखा. राइट. सो आई थिंक इस केस में और बहुत सारे और केसेस में हम जो देखते हैं वो ये है कि एक एक्टिव हेल्दी डायलॉग नहीं है पेरेंट्स के बीच में. एक डिस्क्रिपेंसी है कहीं ना कहीं बीच में. अब आप ये एकदम से एक्सपेक्ट करें कि मैं अपने बच्चे को जाके कुछ रूल सेट कर दूंगी और वो मान लेगा, ऐसा होने वाला नहीं है. या मैं उसको एकदम मना करूंगा, obviously they would be I think मेरे को अगर कोई मना करता तो मैं वही काम करती हूँ. Exactly, right? Like that is the way teenage brain works. They're very impulsive, right? बट अगर मैं एक डायलॉग करती हूँ कि बेटा आप ये क्यों करना चाहते हो, या गाड़ी आपको क्यों चाहिए, राइट? या फ्रेंड्स के साथ क्यों ड्रिंकिंग करनी है, घर पे एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर देते हैं, राइट? अपने फ्रेंड्स को घर पे बुलाओ, एटलीस्ट यू कैन मॉडरेट दैट. सो अंडरस्टैंड दिस दैट आप एकदम से रूल सेट नहीं कर सकते फॉर अ टीनेज. इट इज़ अ कॉन्स्टेंट हेल्दी डायलॉग द पेरेंट्स नीड टू डू. पेरेंटिंग ऐसे नहीं है कि सडनली अब मेरा बच्चा टीनेजर हो गया तो मुझे कहीं ना कहीं पेरेंटिंग शुरू कर देनी है, या कुछ रूल्स बना देने हैं, या कोई हार्ड बाउंड्रीज सेट करनी है. ऐसा होता नहीं है.
पेरेंटिंग इज एन ऑनगोइंग थिंग एंड यू हैव टू टेक फीडबैक फ्रॉम वो योर बचपन चाइल्ड। से ही होता है कि और आपको कोई मैनुअल तो मिलती नहीं है बिल्कुल। यार, पेरेंटिंग बहुत हार्ड है, राइट? Right. मी बीइंग अ पेरेंट आई नो हाउ हार्ड पेरेंटिंग इज। कोई मैनुअल भी प्रोवाइड नहीं होती है, तो हम कैसे सीखते हैं? हम अपने बच्चे के फीडबैक से सीखते हैं। मैं देखती हूँ अगर मेरा बच्चा किसी सपोज मैं आपको एक बड़ा वियर्ड से एग्जांपल देती हूँ। मेरी बेटी कहती है कि मम्मा मुझे मेकअप ट्राई करना है, ठीक है? मैंने कहा बेटा ठीक है मेकअप ट्राई करना है, पर क्यों करना है? क्वेश्चनिंग व्हाई दे वांट टू डू इट। मम्मा मुझे Right. लगता है मेरी स्किन अच्छी नहीं लग रही है, तो मैंने कहा हम स्किन केयर ट्राई कर सकते हैं, हम एक अच्छा फेस वॉश करके मॉइस्चराइज कर सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कोर रीजन व्हाई द चाइल्ड वांट्स दैट थिंग, राइट and then reason with the child what alternates they can have. Maybe that child, particular child wanted to fit in. वो अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ करना चाहता था, वो दिखाना चाहता था कि मेरे पास भी कोई चीज़ है, राइट? या मैं भी तुम्हारे जैसा हो सकता हूँ, राइट? So it is also about understanding what your child's need are and then setting some boundaries there for the child, right? Right, you can't just go about parenting and disappear for hours and just your child gets so independent कि उससे ऐसा लगता है कि मुझे ज़रूरत भी नहीं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आई थिंक उनकी थिंकिंग भी लैक होती है, तो वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। Exactly. क्योंकि कोई वहाँ पे गाइड करने वाला नहीं है। See? If both your parents are working, you can do whatever you want to. And also if you have unlimited money resources, right, to back it up, बिल्कुल। you are on your own most of the times. So a healthy parenting is about knowing your child, it is about sitting with your child, having a dialogue with your child, right? कि what their needs are. कई बार पैसा नीड नहीं होती है, कई बार अटेंशन नीड होती है, प्यार नीड होती है। yes, जी। the child is looking for that love and attention, right? Or he wants to be heard, and if you are not hearing the child, you can't suddenly expect the child to hear you. Absolutely agreed, रुचि। So I wanted to ask another question। जैसे हम देखते हैं कि जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रखी है, एवरीथिंग देर सो इम्पल्सिव दैट दे वांट एवरीथिंग इन अ जिफी। मेरे को ये चाहिए, मुझे अभी चाहिए, देयर इज नो पेशेंस। सो इज दिस लाइक डीप रूटेड बिकॉज ऑफ देयर पास्ट, और मे बी समथिंग दैट दे लैक्ड एज अ चाइल्ड, या फिर व्हाट इज द कोर रीजन दिस हैपेंस? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, राइट? ए तो obviously children have a behavior which is inherent in them where they want instant gratification. उनको कोई चीज़ चाहिए, उनको अभी चाहिए, वो एक हर बच्चे के अंदर होता है। चाहे आप 50 years ago के बच्चों को देख लो या 50 years later के बच्चों, that is an inherent part of a child, okay? But right now, if I talk about right now, the situation right now, the impulsivity is because we have an abundance of things. We can get things with the flick of our fingers, right? Both the parents Right. have a sustainable household where there are two incomes, where things are provided to the child. Sometimes the things are provided in lieu of the attention or the time parents are able to provide to the Right. child, right? जब इतनी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चीज़ें, मैं फटाफट से जोमेटो से बर्गर ऑर्डर कर सकती हूँ, राइट? एक सेकंड में मैं अभी अमेजोन पे ऑर्डर करके जो मुझे मंगवाना है, राइट, वो मंगवा सकती हूँ। एक सेकंड में मैं नेटफ्लिक्स पे अपनी पसंद की मूवी देख सकती हूँ, राइट? So understand that we are living in a world where there is a instant gratification, which is a part of the child's upbringing, right? उनके पास मोबाइल फोन्स हैं, वो कनेक्टेड हैं, उनको अपने फ्रेंड से, हमें अगर अपने फ्रेंड से कनेक्ट करना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी कि मम्मा फोन कर ले या ना कर ले, और मे बी यू मस्ट बी राइटिंग लेटर्स एट दैट टाइम। एग्जैक्टली, राइट? आजकल के बच्चे एक सेकंड में टेक्सटिंग कर लेते हैं, राइट? फोन कॉल कर लेते हैं। सो अंडरस्टैंड, वी कांट ब्लेम द चाइल्ड फॉर दैट। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज अ सर्टेन इम्पल्सिविटी टू आवर डिसीजंस, राइट? एग्रीड। सो बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्से वाले भी हो गए हैं, एंड आई फील कि उस गुस्से की वजह से क्या होता है ना, कभी कभी पेरेंट्स जो है गेट सो फेड अप, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द चाइल्ड। तो कुछ ऐसी कोपिंग टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम बच्चों को समझ भी पाएँ और उसको शांत भी कर पाएँ इन अ हेल्दी मैनर। राइट। सी अगेन, बच्चे सिखाने से कुछ नहीं सीखते। अगर आप उनको बोलोगे ना बेटा चुप हो जाओ, वो कभी चुप नहीं होंगे। Right. देयर इज अ सर्टेन मॉडलिंग द पेरेंट हैज टू डू। मिररिंग, मे बी मिररिंग, एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट करना, दिखाना बच्चे को। अगर आप खुद झूठ बोल रहे हो, राइट, आप एक्सपेक्ट करोगे अपने चाइल्ड को कि वो सीखेगा कि वो सच बोले? नहीं। या अगर आप गुस्सा करके दिखाते हो, उसके साथ नहीं, मे बी किसी और के towards साथ। your neighbors, towards your spouse, right? The child is seeing your behavior, they're learning from your behavior. So if you want to really teach them something, the healthy coping skills,
is first to model a good behavior, a good value system, a good ethics to the child. Okay, children should be taught decision making. Okay, this is one thing that I see lacking so much in the society, that we don't teach our children conflict management and decision making. बच्चों को बहुत बचपन से सिखाना चाहिए कि बेटे decisions कैसे लेते हैं, क्योंकि a child who can make good decisions will be able to make good choices. Okay, most of the clients now, I see adult clients and I see decision making power ही नहीं है. उनको यही नहीं पता मुझे क्या करना है, माइंडसेट क्लियर नहीं है. माइंडसेट क्लियर नहीं है. तो जब आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, जब आप एग्रेशन देखोगे ही ना, गुस्सा देखोगे ही. जब आपको खुद फ्रस्ट्रेशन होगी कि आई एम नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट विद समथिंग, यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड टुवर्ड्स द वर्ल्ड, टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, टुवर्ड्स योरसेल्फ, राइट? सो डिसीजन मेकिंग बच्चों को सिखाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सेकेंडली, इमोशनल रेगुलेशन. इमोशनल रेगुलेशन, मुझे लगता है एडल्ट्स को खुद को भी इमोशनल रेगुलेशन नहीं आता. उनको ये नहीं पता कि किस समय मुझे क्या थोड़ा सा काम हो जाना है और इस इमोशन को भी नहीं दिखाना, राइट? सो अ लॉट ऑफ adults lack it, and that's why they're not able to teach their kids that there's a pause. sudden outburst of energy, like, oh, you know, exactly that. right. वो pause, वो एक momentary pause, and then reacting to a situation rather, responding to a situation rather than reacting to the situation. ये एक इमोशनल रेगुलेशन. इसके हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म क्या हो सकते हैं? क्या मैं अपने बच्चे को मेडिटेशन सिखा सकती हूँ? क्या मैं थोड़ी देर उसको शांत बैठना सिखा सकती हूँ, राइट? कैन आई टेल देम टू डाइवर्ट देयर एनर्जी इनटू समथिंग मोर प्रोडक्टिव, राइट? गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन हो रही है, सैडनेस फील हो रही है, राइट? सबके साथ होगा, बिल्कुल. सारे इमोशन के रेंज आप सब फील करेंगे. क्या हम उसको एक हेल्दी वे में चैनलाइज कर सकते हैं? क्या हम आर्ट बना सकते हैं? क्या हम किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले सकते हैं? क्या हम कोई म्यूजिक सीख सकते हैं? जब भी हम फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, क्या हम रन के लिए जा सकते हैं? I color in a coloring book when I feel stressed. Exactly. It's actually it's like some people call it kiddish, but my my parents and like people close to me, they understand. They're like, this is a very good activity. Even I'd like to join in. Exactly. So. Another, because you mentioned coloring book, I say journaling. Right. Teaching kids to write their thoughts before they speak. It is so important. बेटा एक पेज लिखो, बैठ के लिखो कि आप क्या फील कर रहे हो, मुझे बताओ. लेट्स कम टू द कोर इशू. अगर 15 मिनट भी पेरेंटिंग को आप दो दिन में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे दिन हेलीकॉप्टर की तरह घूमते रहो बच्चे पे, नो. बट अगर आप 15 मिनट भी बच्चे के साथ डीपली कनेक्ट कर रहे हैं, यू विल सी द चाइल्ड इज मिररिंग that love and care and the attention you're giving them. Bilkul. This is an example that I saw in the metro with my dad. So me and my dad were traveling, and we saw this kid who was in the metro, and his mom just told him, stop, sit down, and without a thought he just listened to his mother. Then his mother was feeding him something, and he was like looking so diligent in whatever he was doing, like, okay mama, I'll do this, okay mama, I'll do that. My dad and I were surprised. Oh my god, such a well-trained kid. So we were taken aback, because generally you don't find such kids. There must be such well-trained kids out there, but it was a shocker to us, because my dad was like, इतना अच्छे से तो तुमने भी मुझे obey नहीं करा बचपन में. तो I guess it all depends on how you treat your child, how you take care of their emotional and mental well-being. क्योंकि आजकल ये चीज़ें बड़ी, क्योंकि बच्चों को ना मना कर दिया जाता है. स्पेशली men, they are told not to showcase emotions, and women are told you can't do certain set of things. Even you can't pursue some careers. So it's a big, I would say, बहुत stereotypical चीज़ें हैं जिनसे हमें बाहर निकलना चाहिए, और बच्चों को एक बड़ा horizon देना चाहिए जिससे उनका व्यू expand हो. हम उनको अंदर रखते हैं इसी वजह से, I feel कि उनका जो they become the क्या कहते हैं उसको, कुएं के मेंढक बन जाते हैं. आपकी इस बात से मुझे एक एनोलॉजी याद आई कि पेरेंटिंग क्या है. इट्स लाइक अ नर्सरी, जहाँ पे आप सैपलिंग्स देखते हो, आप उनको नर्चर कर रहे हो, छोटे छोटे बेबी प्लांट्स हैं, बट अल्टीमेटली उनको एक पेड़ बनना है. Right. उनको जाकर एक एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करना है. सो हम अपने बच्चों को एक्चुअली सोसाइटी के लिए, वर्ल्ड के लिए रेडी कर रहे हैं, जहाँ पे वो जाके अच्छी तरह से एडजस्ट हो पाए. दे बिकम गुड, ब्यूटिफुल human beings who are empathic, who are good citizens, who have some values. बिल्कुल. So parenting का job is to create that tree, right, which can be self-sustaining at one point. Okay, क्योंकि वो आपकी protection में पूरे time नहीं रहने वाले हैं. Right. So हम क्या कर सकते हैं ताकि हम एक well-regulated child
क्रिएट कर पाएँ, और उसके लिए कहीं ना कहीं आपका एक वेल रेगुलेटेड होना ज़रूरी है। तो आई रियली रिलेट विद दैट थॉट एंड आई थिंक खासकर यू नो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट व्हाइल आई एम सेइंग दिस, आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स, सो आई नेवर रियली गॉट टू नो कि कैसा लगता है यू नो टू हैंडल लिटिल किड्स एंड ऑल, बट वन थिंग आई कैन से फॉर श्योर इज आई एम ग्रेटफुल, थैंक गॉड मेरे पास नहीं है सिबलिंग्स, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। Secondly, I've seen my cousins also, but I miss that part, you know, that actually brings kids closer. So, वो चीज़ I think is a bit missing. But Yes. I totally understand your point of, you know, making like कहते हैं ना बच्चे पैदा करना बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को अच्छी परवरिश देना उतना ही मुश्किल है। और कोई मैनुअल नहीं है, कोई हमारे पास कोई केस स्टडी नहीं है, हम अपने एक्सपीरियंसेस से करते हैं। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छे क्लासेस ज्वाइन करें, आप समझे पेरेंटिंग को, आप बुक्स पढ़ लें, राइट, आप थेरेपी लें, राइट, बिकॉज जब मुझसे लोग बोलते हैं कि बच्चे को थेरेपी की ज़रूरत है, मैंने कहा सर पहले शायद आपको ज़रूरत है, राइट, बच्चे को भेजिए, नो प्रॉब्लम, लेट द काउंसलर टॉक टू द चाइल्ड, बट also understand that it is not completely the child's fault. Somewhere upbringing में कुछ है जो आपको भी करेक्ट करने की ज़रूरत है. There are few mistakes probably you are also making. कुछ maladaptive patterns आपके भी हैं, right? So understanding कि ये एक ongoing learning journey है और हम सब mistakes कर सकते हैं और करेंगे, but हम कैसे अपने आप को improve कर सकते हैं अपने बच्चे के हिसाब से, वो एक चीज़ है जो हम सीख सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग. एक मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाह रही थी, जैसे जो बच्चे जिनके अंदर एंशियस अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है, मतलब वो अपने आप में इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उनको इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी चीज़ें खुद कर सकता हूँ, तो मैं किसी पे डिपेंड भी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं किसी को बर्डन कर रहा हूँ अपनी चीज़ों से. तो ऐसे बच्चों के साथ जो खुद अपने आप में दे फील कि दे आर up to the mark and they can do everything themselves, how do you deal with such kids? Because it's even as an adult आप देखो, मतलब I talk to if I talk about relationships, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, वो जो हेल्दी पैटर्न होता है उसको भी डिसरप्ट कर देते हैं बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू बी इमोशनली अवेलेबल. तो ऐसे में क्योंकि ये बच्चों की ही बात हो रही है, तो आगे जाके एडल्ट्स में इसके क्या मतलब हमें जो है साइंस देखने को मिल सकता है और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू आस्क. सो ऑब्वियसली एंग्शियस अवॉइडेंट जो एक आप अटैचमेंट स्टाइल बता रहे हैं, उसमें एंग्शियस भी हैं और अवॉइडेंट भी हैं, राइट? लाइक सो वी आर डीलिंग विद समबडी हु गेट्स एंग्जाइटी while attaching to somebody, and that's why they want to stay within them. It's like एक छोटा बच्चा बेल बजा के भाग गया, राइट? आप जाते हो, अप्रोच अवॉइडेंस है, आप जाते हो, आप कनेक्ट करना चाहते हो पर आप कर नहीं पाते क्योंकि आपको लगता है मैं दूसरे को ओवरवेलम कर दूंगा अपनी नीड से, इसलिए आप सोचते हो कि उससे पहले वो आपको रिजेक्ट करे, आप ही उसको रिजेक्ट कर दो. नाउ इट बिकम्स अ प्रॉब्लम एंड द ओरिजिन ऑफ कोर्स इज इन द चाइल्डहुड. कहीं ना कहीं एक ऐसे पेरेंट के साथ आप डील कर रहे थे जो आपकी नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जहाँ आपको बहुत इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी बना दिया गया था, जैसे आप बोल रहे हैं. कहीं ना कहीं पेरेंटिफिकेशन थी, कई बार आपको ऐसे टास्क, इमोशनल टास्क दिए गए जो शायद आपकी लेवल के बियॉन्ड थे. परहैप्स आपने कोई घर में फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा, किसी पेरेंट का कोई अफेयर देखा, मैरिटल प्रॉब्लम्स में आपको पार्ट बनाया गया. सो कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों से अवर्जन हो गई बिकॉज आपने बहुत जल्दी उन चीज़ों के साथ डील कर लिया जो आपकी एज नहीं थी. नाउ these things obviously reflect in your adult relationships also. और एडल्ट रिलेशनशिप्स में ऐसे लोग बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ आते हैं, आपको लगता है कि यार हाउ नाइस दिस रिलेशनशिप इज, आई एम फीलिंग सो गुड, बट देन सडनली जैसे अटैचमेंट क्रिएट होने लगती है, देन दे ड्रॉप द बॉल एंड दे रिट्रीव, एंड आपको लगता है ये क्या हुआ, अभी तो 2 बार हमने बात करी, इतनी अच्छी बात हो रही थी, ये तीसरी बार क्या हुआ, सडनली मैंने इमोशन दिखाए एंड दिस पर्सन वेंट अवे. सो you have to understand that it is a pattern that they perhaps have been facing since childhood, right? उनकी खुद की emotional नहीं. So ऐसे लोगों के साथ डील करने का एक ही तरीका है, give them time, right? Let them feel safe with you, because कहीं ना कहीं एक lack of safety is there with such people. उनको safe feel नहीं होता उस space में. जब वो parents के साथ थे और
ऐसा एक अवॉइडेंट बिहेवियर पेरेंट्स दिखा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो एक नीड फॉर सेफ्टी बच्चे की पूरी नहीं हुई, और ऐसे एडल्ट्स भी सेफ नहीं फील करते रिलेशनशिप्स में। सो अगर आपके खुद के पास एक अवॉइडेंट स्टाइल है, राइट, आपको लगता है कि मैं एंग्शियस अवॉइडेंट हूँ, तो कहीं ना कहीं फाइंड योर ओन सेफ्टी, मेक फ्रेंड्स के साथ आप सेफ फील करिए, राइट। लिखिए कि मैं किस पॉइंट पे आके ओवरवेल्म हो जाता हूँ, अपने पार्टनर को इस बात को बताइए कि यार मैं ओवरवेल्म हो जाती हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पे तुम हैंडल करने दिया करो, मुझे एक छोटा सा ब्रेक दे दिया करो, राइट। शायद मैं इस पॉइंट पे अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाऊँ और शायद मैं अपने शेल में चला जाऊँ, इट्स ओके, यू स्टे देयर बिकॉज आई विल कम आउट ऑफ माई शेल, right? So it's also about training your partner, and the partner also, if you see that my partner is displaying anxious avoidance, right, start giving them some space, start asking them questions कि आप कब overwhelm होते हो, क्या अभी आपको छोटा सा ब्रेक चाहिए, क्या हम थोड़ी देर बाद बात करें, and then you regroup. So it is about creating कि यार तुम बिल्कुल safe हो यहाँ पे, it's about providing that safety कि safe हो, कोई बात नहीं, अभी बात नहीं करनी, let's not talk right now, आधे घंटे बाद बात करते हैं, पर हम बात करेंगे इस बारे में, बिल्कुल, जब आप थोड़ा काम फील करो। So it's basically a type of reassurance that you're giving the person without disrupting their personal space as well. So Exactly. So you take the liability of them being safe and them actually, you know, coming out of their shell after some time, and then they'll be chill. Yes. about So talking. अगर आप सिक्योर अटैचमेंट को उस तरफ देखते हो तो उसमें क्या होता है कि दे आर रीअश्योर्ड कि आप यहीं पे हो, आप उनकी बात समझ रहे हो, आप उनकी बात सुन रहे हो। Right. एक जो सिक्योर इंसान होता है उसको लगता है कि यार आई एम कॉन्फिडेंट, दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट मी, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट देम, दे डोंट फील ओवरवेल्म्ड। बट आप समझो कि व्हेन वी हैव लाइक दीज मैलअडैप्टिव अटैचमेंट स्टाइल्स, हम सेफ ही नहीं फील कर रहे Right. टू बिगिन विद। Absolutely, Ruchi. It was an interesting session, and I had so much fun, like, you know, asking you questions and getting to know such, you know, in-depth analysis जो मैंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि चीज़ें ऐसे भी, you know, they can take a turn for either the best or the worst. So I guess हमारी only advice from both Ruchi and my side would be, don't be a toxic parent and don't be a toxic person. Just be a good enough Yeah, parent. exactly. ज़्यादा कोई perfect तो देखो कोई नहीं कोई नहीं होता. होता, बस गुड इनफ होने की जरूरत है। Just You know, relax and yeah. do your best. Listen to your child. Learn from your child. Absolutely. And on this note, I hope, you know, you start loving your child more and you give them all the affection that they need. आप भी उनको समझे, वो भी आपको समझे, and आप हमें समझ रहे हैं इस वक्त, तो हमारा चैनल प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ इतनी खूबसूरत मैम भी बैठी हैं, इनको नेक्स्ट टाइम अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए अगली बार हम किस बारे में बात करें। एंड विद दिस नोट वील एंड दिस ब्यूटीफुल सेशन। होप यू लाइक्ड इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल Love9। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।